जीतना मात्र बाकी है। शंकर इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा है। जब तक पूरी तरह से हार जीत का फैसला नहीं हो जाता तब तक वो कुछ नहीं कहेंगी बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ खुश जरूर है यहाँ पर। आप हम बहुत बहुत कि उपचुनाव में जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम को और आदरणीय योगी जी की अगुवाई में हमारी सरकार ने जो काम किया है उस पर मुहर लगी है। जो चुनाव से पहले कह रहे थे कि यह सेमीफाइनल होगा, तो वह हम तो नहीं कह रहे थे, लेकिन हम कह रहे थे कि हम जीतेंगे और शानदार सफलता प्राप्त करेंगे, और हम लोगों ने जीता है और आगे भी जीतेंगे। 2014 से जो विजय अभियान शुरू हुआ है वो 2020 तक चल रहा है। 22, 24 फिर आगे 27 और फिर उसके आगे 28, 29 चलता रहेगा ये। सर, कई सीटों पे प्रचार करने आप भी गए हुए थे, कई जगह रैलियां की आपने। 2022 को लेके कहा जा रहा था कि बड़ा संदेश यहीं से जाएगा, क्या संदेश जाएगा? नहीं, निश्चित संदेश है। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं उस पर मुहर है। हमारे कार्यकर्ताओं को जो परिश्रम है उसका ये परिणाम है, और जनता के आशीर्वाद को धन्यवाद है। सर, एक सवाल बस बिहार पर। बिहार को लेकर के ये माना जा रहा था, जो एग्जिट पोल्स के नतीजे बता रहे थे, आपने भी देखा होगा, काफी आप लोग निराश भी हो गए थे, कई नेता बयान दे रहे थे निराश होकर के, लेकिन आज जो नतीजे कन्वर्ट हुए हैं उसको लेकर के बिहार में दिवाली आपकी ऐतिहासिक हो रही है इस बार। नहीं, निश्चित तौर से दिवाली हो रही है। मैं नीतीश जी की अगुवाई में जो एनडीए की सरकार बन रही है, उस सरकार के लिए जो सदस्य चुन करके आ रहे हैं उनको, वहाँ के एक एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूँ। और ये मैं मानता हूँ कि विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रचार प्रसार का यह परिणाम है, ये प्रतिफल है। और जो केंद्र सरकार के माध्यम से गरीब, मजदूर, किसान कल्याण की योजनाएं चली हैं, उसी के कारण यह विजय हमको प्राप्त हो रही है। और मैं समझता हूं कि बिहार चूँकि एक बहुत राजनीतिक प्रदेश है जैसे उत्तर प्रदेश है, तो यह संदेश 2022 के लिए भी है, 24 के लिए भी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये केशव प्रसाद मौर्य जी है, जिनका ये कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार में नतीजे आए हैं, 2022 के लिए बड़ा संदेश जाएगा और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी दोगुना हो जाएगा। अनामिका, सी न्यूज़ 18, लखनऊ। तो केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि जनता ने बता दिया है कि 2022 में क्या होने वाला है। बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। और दूसरी तरफ बिहार की बात भी उन्होंने कही कि दिवाली इस बार जबरदस्त बीजेपी की मनने वाली है। तो तमाम जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर उमेश और इस वक्त उपिंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच मोहसिन रजा का भी कुछ बयान आया है, वो आपको सुनाते हैं। प्रदेश के उपचुनाव को लेकर जिस तरह के रुझान और जिस तरह का ट्रेंड आ रहा है, उससे साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पर, विकास पर, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर मुहर लगाई है उत्तर प्रदेश की जनता ने। क्योंकि अभी भी सबको साफ समझ में आ रहा है कि अगर कहीं विकास है, कहीं न्याय है, कहीं सुरक्षा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है। और इसीलिए आज पूरी प्रदेश की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके ये बता दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के विकास और सुशासन से सहमत हैं। देखिए, जो रुझान उपचुनाव के आ रहे हैं वो संतोषजनक हैं, और दिखता है, साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां रही हैं उस पर मुहर लग रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नेतृत्व है उस पर मुहर लग रही है। और जिन लोगों को लग रहा था कि 2022 के पहले ये उलट-पुलट होएगा और उससे उनके लिए माहौल बनेगा, वो निराश हैं। तो ये सब चीज़ें आज बहुत साफ दिख रही हैं, और उससे हम लोग संतुष्ट भी हैं और खुश भी हैं।